So, very good afternoon, all of you. Am I audible properly? Am I audible properly? Just tell me. Okay, now. So now, very good afternoon, all of you. Welcome you all at the Business Academy and Nimbus Learning. I welcome you all on the lecture series of metal cutting. अपन मेटल कटिंग कल शुरुआत कर ली थी अपन ने. यस एवरीबॉडी, फटाफट से आ जाइए. सो कल जब हमने मेटल कटिंग की शुरुआत की थी तो हमने देखा था what is the basic, what is the metal cutting. Metal cutting is what the metal removal process with the help of machine tool and cutting tool. Clear? So now my dear, हमने देखा था machine tool क्या होता है. Just like your lathe machine, just like your I can say that milling machine, grinding machine, they all are about machine tool. उस machine tool के अंदर जो एक्चुअली वर्कपीस का रिमूवल कर रहा है वो कौन है? आपका कटिंग टूल है. और हमने देखा अकॉर्डिंग टू कटिंग एजेस हमने कटिंग टूल को दो पार्ट में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड सेकंड वन इज माय डियर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. नाउ बात आती है ये सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. हमने कहा था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हमें इस चीज का मतलब नहीं है कि सर उस पर्टिकुलर टूल में कितनी एजेस हैं. हमें इस चीज से मतलब है कि सर ड्यूरिंग द मशीनिंग के दौरान ड्यूरिंग द मशीनिंग कितनी एजेस वर्कपीस से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही है. मींस मशीनिंग कितनी एजेस से हो रहा है. सो इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इफ मशीनिंग इज हैपन विथ द वन एज, that is called as what? Single point cutting tool. Yes, very good afternoon all of you. In a multi point cutting tool, during the machining multi edges are in contact with the workpiece and do the removal process of material, then it is called as what? Multi point cutting tool. अगर हम बात करें एग्जांपल्स का तो इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम कह सकते हैं सर जो आप टर्निंग एंड फेसिंग टूल काम लेते हैं इन द लेथ मशीन वो क्या है? आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. एंड इन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हम कह सकते हैं सर like your milling cutters, your grinding bit जो drill bit होती है बेसिकली आपकी जो grinding wheel होता है, they all are about multi point cutting tool. फिर हमने बात शुरुआत की थी सर what is the single point cutting tool. हमने बात किया था अगर हम एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करें जो कि आप कहीं ना कहीं देख चुके हैं अपने प्रोडक्शन लैब में जहां पे आपने इस कटिंग टूल से टर्निंग और फेसिंग ऑपरेशन किया होगा, यह है आपका क्या? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. कल हमने बात की थी सर इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल देयर इज थ्री फेसेस. यहां पे तीन क्या होती है माय डियर? फेसेस होती हैं. दे आर बेसिकली व्हाट? थ्री फेसेस. व्हिच वन? द फर्स्ट वन इज यू कैन से दैट दिस इज व्हाट? रेक फेस. दिस इज व्हाट माय डियर? रेक फेस. जो मैं यहां बना रहा हूं आपके सामने विद द येलो कलर. आई थिंक येलो कलर इज नॉट विजिबल, सो आई ड्रॉ विथ ब्लैक कलर. दिस इज वॉट माई डियर? दिस इज योर रेक फेस. ये क्या है आपकी माई डियर? रेक फेस है. रेक फेस मतलब क्या? जिस पर्टिकुलर फेस से आपकी चिप का रिमूवल होता है उसे हम क्या कहते हैं माई डियर? रेक फेस कहते हैं. बोलो क्लियर? सो ये जो फेस आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? आपकी रेक फेस है. देयर इज वॉट? रेक फेस. क्लियर? अनदर फेस इज वॉट कॉल्ड एज वॉट माई डियर? इसे बोलते हैं अपन साइड फेस या इसे बोलते हैं अपन साइड फ्लैंक. एक ही बात है. ये क्या है आपका? दिस इज कॉल्ड एज वॉट? साइड फ्लैंक या कैसे कह सकते हैं अपन? साइड फेस. क्योंकि टूल के क्या है? साइड में है. ये टूल के साइड में है माय डियर. और दिस जो टूल के एंड में है उसे हमने क्या बोला? दिस इज बेसिकली वॉट कॉल्ड एज एंड फेस. हमने कहा सर ये क्या है? आपका एंड फेस है. आई थिंक the three colors are visible my dear. जो तीनों ही कलर लिखे हैं क्या आपको विजिबल है? दिस इज एंड फेस. क्या तीनों ही कलर आपको विजिबल है माय डियर? रेड विजिबल नहीं है? ओके ओके, जस्ट वेट. दिस इज रेक फेस. This is what your side face.
एंड दिस इज व्हाट योर एंड फेस। आई थिंक नाउ विजिबल। ये हो गया आपका रेक फेस माय डियर, ये है आपका रेक फेस। ये हो गया दिस इज व्हाट योर साइड फेस, और ये हो गया आपका माय डियर एंड फेस। ये क्या है आपका एंड फेस है। क्या अब तीनों ही कलर दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं एवरीबॉडी? ब्लैक, ग्रीन एंड ऑरेंज दिखाई दे रहा है क्या? क्या सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमने कहा सर इस तीनों, अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? शैंक कहेंगे। इट इज व्हाट माय डियर शैंक। एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये क्या है? आपका शैंक है, या मैं कहूं ये क्या है? आपका बॉडी ऑफ टूल है। ये आपका टूल का बॉडी है बेसिकली, जो कि आपकी टूल पोस्ट में जुड़ा रहता है ना। हमने एक और बात की थी सर, अगर यहां पे तीन फेस आपको दिखाई दे रही है, दिस इज व्हाट रेक फेस, दिस इज साइड फेस, दिस इज एंड फेस, जहां पे दो फेसेस मिलती हैं वहां पे क्या बनता है? आपका एज बनता है। जहां पे भी दो फेस मिलती है वहां पे क्या बनता है माय डियर? एज बनता है। तो आपने कहा सर जहां रेक फेस और साइड फेस मिला होगा उसको मैंने पॉइंट दिया, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और ये जो आपको एज दिखाई दे रही है ए बी को मैंने बोला सर ए बी इज व्हाट इज ए बी? इसको मैंने बोला ए बी इज साइड कटिंग एज। ए बी को हमने बोला माय डियर साइड कटिंग एज, या इसे हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल कटिंग एज, बिकॉज ड्यूरिंग द मशीनिंग आपकी ये जो साइड कटिंग एज है वो प्राइमरली उस वर्कपीस के कांटेक्ट में आने वाली है। जैसे ही ये जो साइड फेस है अगर वर्कपीस के कांटेक्ट में आई तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो चिप है वो यहां से बाहर निकलेगी, इसके पीछे से। इसलिए आप देख सकते हो सर इस रेक फेस को पीछे की तरफ थोड़ा स्लोप दिया गया है ताकि चिप का जो फ्लो है वो बड़े ही आराम से हो। क्या बात क्लियर हुई? नाउ एक और आपको एज दिखाई दे रही होगी, दिस इज व्हाट दिस वन रेक फेस, और जो आपकी साइड एंड फेस है, रेक फेस और एंड फेस है, इसे बोलता हूं मैं ए और ये मान लो सी। जो ए सी आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? एंड कटिंग एज। इसे हम क्या बोलते हैं माय डियर? एंड कटिंग एज, जो कि एंड फेस के बिल्कुल ऊपर है, जो कि एंड फेस के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल एंड फेस के ऊपर है। इसको हमने क्या बोला? एंड कटिंग एज। और जो साइड फेस के बिल्कुल ऊपर है उसे हमने क्या बोला माय डियर? साइड कटिंग एज। और ये हो गई आपकी रेक फेस, साइड फेस और साइड एंड फेस। और ये जहां पे आपका साइड फेस और एंड फेस मिलता दिखाई दे रहा है, यहां पे कुछ हमने स्लोप दिया है, इसे हम क्या बोलते हैं? नोज। क्या बोलते हैं? नोज रेडियस। क्या बोलते हैं माय डियर? नोज रेडियस। क्लियर है? हमने कहा था सर अगर यहां पे पहले देता हूं मैं, यहां पे तीन फेस दिखाई दे रही है आपको, दिस इज बेसिकली व्हाट थ्री फेसेस आर देयर, थ्री फेसेस। विच वन? फर्स्ट वन इज व्हाट योर रेक फेस, सेकंड वन इज व्हाट योर साइड फेस, या इसको हम कहते हैं साइड फ्लैंक, इसको हम कहते हैं साइड फ्लैंक, और थर्ड वन जो दिखाई दे रहा है वो है आपका एंड फेस, जिसको हम कहते हैं एंड फ्लैंक, जिसको हम कह सकते हैं माय डियर एंड फ्लैंक। क्लियर? हमने एक और बात की थी सर, अगर यहां पे ए बी जो एज है वो उस वर्कपीस के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से चिप का फ्लो जो है रेक फेस पे होने वाला है। चिप के फ्लो को आराम से मशीनिंग जोन से बाहर निकालने के लिए हमने रेक फेस को दो एंगल देने पड़ते हैं। इफ यू वांट द मशीनिंग वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव, तो हम ये चाहते हैं सर कि चिप का जो फ्लो है वो आराम से हो। दूसरा हम चाहते हैं सर जो साइड फ्लैंक और एंड फेस है, या मैं कहूं साइड फ्लैंक और एंड फ्लैंक है, वो कहीं ना कहीं आपकी मशीनिंग जोन से थोड़ा सा दूर हट जाए, ताकि क्या हो, वहां पे रबिंग एक्शन नहीं हो बिटवीन द साइड फेस एंड वर्कपीस। कल हमने ये बात की थी, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इस बात को एक बार लिखेंगे। और हमने ये कहा था कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, कौन कौन उद्देश्य? आपके पास तीन उद्देश्य हैं। यू हैव थ्री ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सर, रेक फेस या मैं कहूं चिप का जो फ्लो है वो आराम से होना चाहिए। और दूसरा जो आपका उद्देश्य है सर, जो साइड फेस दिखाई दे रही है उसकी रबिंग एक्शन नहीं होनी चाहिए वर्कपीस के साथ, और जो एंड फेस है उसका भी रबिंग एक्शन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर वर्कपीस के साथ।
सो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपने रेक फेस, एंड फेस और साइड फेस को दो दो एंगल दिए। तो ऐसे करके मेरे पास हो गए 6 एंगल, बिकॉज इन रेक फेस आप 2 एंगल देने वाले हो, इन द साइड फेस आप 2 एंगल देने वाले हो, एंड फेस आप 2 एंगल देने वाले हो। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप इन पर्टिकुलर तीनों ही फेसेस को 2 एंगल देते हो और एक आपका नोज रेडियस देते हो। इन्हीं हम क्या बोलते हैं हमारे टूल सिग्नेचर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टूल सिग्नेचर बोलते हैं। पहले अगर हम लिखें कि अगर हम मशीनिंग को एफिशिएंट करना चाहते हैं तो हमारे उद्देश्य क्या क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें पॉइंट, लिखें इफ मशीनिंग has to happen, if machining has to happen efficiently and effectively, then फर्स्ट पॉइंट लिखें ए, जो चिप्स निकलने वाली है, चिप्स must be flow away, chips must be flow away from machining zone, chips must be flow away from machining zone. B, only the cutting edge should be exposed, to वर्कपीस। मीन्स आपकी जो ओनली कटिंग एज है वही वर्कपीस से कांटेक्ट में रहे। जो कटिंग एज के नीचे वाला पोर्शन है, अगर मैं यहां बात करूं कि ओनली जो आपकी साइड कटिंग एज है वही वर्कपीस से कांटेक्ट में रहे। जो साइड कटिंग एज के नीचे वाला पोर्शन है जिसको बोलते हैं साइड फेस, वो वर्कपीस से थोड़ा सा स्लोप में हो, ताकि क्या हो, आपका रबिंग एक्शन नहीं हो इन बिटवीन द वर्कपीस एंड साइड फेस। ओनली द कटिंग एज शुड बी एक्सपोज टू द वर्कपीस। एंड सी पॉइंट लिखें, फ्लैंक सरफेस either side face, either side flank or end face, either side flank and end flank must be relieved from the workpiece, ये 3 हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं इफ मशीनिंग हैज टू हैपन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर हमें मशीनिंग को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बनाना है तो हमारे पास ये 3 उद्देश्य हैं। फिर लिखें इसमें, अब ये उद्देश्य को हम पूरा कैसे करेंगे सर, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लगा के, टू इंश्योर the above constraint, all the three surfaces are sloped by grinding process। अब ग्राइंडिंग मशीन का काम लेके आप इनको स्लोप देंगे बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस। ठीक है, one of the surface can be grinded
one of the surface can be grinded and shaped in maximum two different direction. In maximum two different direction. In maximum two different direction. Keeping surface plane. Keeping surface plane. So there will be total six. So there will be total six different angles. So there will be total six different angles to three different surfaces. Three different surfaces. Which surface? Rake, side, end. Rake, side, end. When these six angles along with one nose radius is written in predefined sequence, then it is called as tool signature. Then it is called as tool signature. फिर इसे हम टूल सिग्नेचर कहेंगे. प्लीज नोट डाउन. अरे तुम प्रहर्ष, ओ प्रहर्ष, थोड़ा शांति रखो यार. 6 एंगल में सब बताऊंगा यार, तुम एकदम थोड़ा ठहराव तो रखो. शुरुआत तो करने दो यार. सब बताऊंगा, घबराओ मत. अरे तुम ग्रीन चक्कर मत पड़ो. प्रिंस, जो लिखा रहा हूं लिखो, जो दिखा रहा हूं देखो, ठीक है ना. ग्रीन में विजिबिलिटी कम आती है, इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है. प्रेस अभी सभी एंगल बताऊंगा यार, तुम घबराओ मत, ठीक है. डन. नाइस. अब देखें, अब हम देखने वाले हैं टूल सिग्नेचर. टूल सिग्नेचर में देखने वाले हमारे कि एंगल कैसे आते हैं, नो रेडियस क्या होता है, और इस पर्टिकुलर जो 6 एंगल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इनका प्री डिफाइंड वे क्या है, कैसे हम 6 एंगल्स को लिखने का तरीका क्या है, वो देखने वाले हैं. क्लियर? लिखें. नेक्स्ट.
लिखें टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर यहां पे हम तीन तरीके से टूल सिग्नेचर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सिग्नेचर हम पढ़ने वाले हैं विद द मशीन रेफरेंस सिस्टम। हमने मशीन को रेफरेंस मान के अगर हम टूल के एंगल्स को डिफाइन करते हैं उसे बोलते हैं मशीन रेफरेंस सिस्टम। लिखें मशीन रेफरेंस सिस्टम। मशीन रेफरेंस सिस्टम, मशीन रेफरेंस सिस्टम। और जो टूल सिग्नेचर मशीन रेफरेंस सिस्टम को देता है उसे बोलते हैं अपन ASA। लिखें ASA। ASA अमेरिकन, देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। फिर लिखें टूल रेफरेंस सिस्टम, टूल रेफरेंस सिस्टम। इसको बोलते हैं अपन ORS, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। एंड थर्ड लिखें वर्क रेफरेंस सिस्टम, वर्क रेफरेंस सिस्टम। इट इज WRS, इट इज WRS। सो हमारे जो कोर्स में है माय डियर, वो आपका मशीन रेफरेंस सिस्टम एंड टूल रेफरेंस सिस्टम हमारे कोर्स में है। ओके हम पढ़ने वाले हैं ASA टूल सिग्नेचर एंड ORS टूल सिग्नेचर, ऑर्थोगोनल सिस्टम एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। क्लियर? डन। नाउ अब डालें हेडिंग ASA टूल सिग्नेचर। डालें हेडिंग माय डियर, पुट द हेडिंग ASA टूल सिग्नेचर, ASA टूल सिग्नेचर। ASA टूल सिग्नेचर। पहले अपन देखते हैं जो 6 एंगल है उनके नाम क्या क्या हैं और उन 6 एंगल की पोजीशन क्या क्या है। भाई सिग्नेचर जो है उसका जो प्री डिफाइंड एक पोजीशन है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। भाई पहले पोजीशन पे क्या आ रहा है, कौन सा एंगल है, दूसरे पोजीशन पे कौन सा एंगल है, तीसरे ऐसा करके आपके 6 एंगल हो गए और एक आपकी नोज रेडियस हो गई। तो इनका प्री डिफाइंड जो आयोजन तय कर दिया माय डियर, जो ASA दिखाई दे रहा है आपको, उससे जो तय कर दी है वो क्या क्या सिग्नेचर है वो हम देखने वाले हैं। लिखें लिखें बेक रेक एंगल। सबसे पहले बेक रेक एंगल, फिर लिखें साइड रेक एंगल, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल एंड कटिंग एज एंगल,
and cutting edge angle and side cutting edge angle, side cutting edge angle, side cutting edge angle. लिखें अल्फा बी, अल्फा एस, गामा ई, साई ई एंड साई एस, एंड लास्ट आपका आ गया नोज रेडियस। लास्ट आपका आ गया माय डियर नोज रेडियस इन इंच, नोज रेडियस इन इंच। डन। अब समझते हैं अच्छे से। देखिए, अगर मैं कहता हूं सर ये आपके 6 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, विच वन? बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल। 6 एंगल आपने दिए टूल को, और एक आपका क्या होगा माय डियर? नोज रेडियस हो गया। अगर आप माय डियर किसी भी एक एंगल की बात करें, जैसे मान लो मैं कहूं सर इसका एंगल क्या है, इस लाइन का एंगल क्या है, तो आप कहेंगे सर जो लाइन का एंगल आप दिखा रहे हो पहले यह दिखाओ किसके रेस्पेक्ट में और किस प्लेन में। रेंडमली आप नहीं कह सकते सर इस पर्टिकुलर लाइन का एंगल क्या है। तो अगर मैं कहता हूं सर कि इस लाइन का एंगल जो है मुझे इस बोर्ड के प्लेन में, किस प्लेन में? इस बोर्ड के प्लेन में, और ये जो आपकी लाइन है इसके रेस्पेक्ट में बताओ, तो आप बताओ सर मान लीजिए 30 डिग्री एंगल है। क्या बात समझ में? मींस हमें अगर किसी भी एंगल को स्पेसिफाई करना है तो हमें सबसे पहले चाहिए एक प्लेन, कि भैया किस प्लेन में एंगल है, और दूसरा हमें चाहिए सर किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, किस प्लेन के रेस्पेक्ट में। क्या बात समझ में आई? सुनाओ, अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं माय डियर कि ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं वो पर्टिकुलर किस प्लेन में है और किसके रेस्पेक्ट में है। ये दोनों ही बातें समझना बहुत जरूरी है, यही एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अगर मैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करता हूं और उसमें भी ASA टूल सिग्नेचर की बात करता हूं माय डियर, दिस इज योर मशीन रेफरेंस सिस्टम। यहां पे आपको 2-3 प्लेन दिखाई देते हैं, मेजरली 3 प्लेन आपको दिखाई देते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखें। प्लेन्स एंड एक्सिस ऑफ रेफरेंस इन ए सिस्टम, ASA सिस्टम। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इट इज व्हाट? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर मैं इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करता हूं माय डियर, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे जो एंगल मैं कुछ आपके सामने बनाना चाहता हूं, पहले अपन बात करते हैं प्लेन का। ध्यान समझिएगा, प्लेन। ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, आई जस्ट ड्रॉ विथ द पिंक कलर। ये प्लेन, this is called the longitudinal plane and also called the pi x plane. इस प्लेन को हम क्या कहते हैं माय डियर? पाई एक्स प्लेन। क्या बात समझ में आई? देखो 3 प्लेन दिखाऊंगा, अच्छे समझिएगा। ये कौन सा प्लेन है बोलो? ये पाई एक्स प्लेन है क्या? इट इज व्हाट? द पाई एक्स प्लेन।
and other plane I draw with the green color. This is what the pi y plane. This is what the pi y plane. और जो दोनों ही प्लेन आपको दिखाई दे रहा है वो किस रेफरेंस में है? इट इज व्हाट द रेफरेंस प्लेन पाई आर, विच आई ड्रॉ विद द ब्लू कलर. ये क्या है? आपका रेफरेंस प्लेन है. इट इज व्हाट माय डियर? रेफरेंस प्लेन. इट इज व्हाट माय डियर? रेफरेंस प्लेन. तो यहां पे आपको तीन प्लेन दिखाई दे रहे हैं, क्लियरली विजिबल है माय डियर. सबसे पहले कौन सा? पाई एक्स प्लेन. क्या सबको पाई एक्स प्लेन दिखाई दे रहा है? एवरीबॉडी, आपको तीन प्लेन दिखाई दे रहे हैं. आप सबसे पहले कौन सा? पाई एक्स प्लेन. दूसरा आपको दिखाई दे रहा है विद द ग्रीन कलर पाई वाई प्लेन. और तीसरा दिखाई दे रहा है आपको विद द ब्लू कलर. इट इज व्हाट? रेफरेंस प्लेन. ये क्या है? रेफरेंस, बेस पे जो प्लेन है बेसिकली उसे बोलते हैं अपन रेफरेंस प्लेन. थ्री प्लेन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, पाई एक्स प्लेन, पाई वाई प्लेन एंड माय डियर नीचे वाला जो प्लेन है वो क्या है? आपका रेफरेंस प्लेन है. नाउ अगर मैं कहूं माय डियर, ये अगर आपका टूल है, दिस इज लेंथ ऑफ टूल. ये क्या है? इस टूल का लेंथ है. ये क्या है माय डियर? इस टूल का क्या है? लेंथ है कि नहीं है? दिस इज व्हाट? लेंथ ऑफ टूल. एंड मैं कह सकता हूं कि सर ये जो है, दिस इज व्हाट? विड्थ ऑफ द टूल. दिस इज व्हाट माय डियर? विड्थ ऑफ द टूल. ये इस टूल का विड्थ है. मैंने यहां पे तीन प्लेन की बात की है. कौन कौन से भाई? पाई एक्स प्लेन, पाई वाई प्लेन एंड आपका रेफरेंस प्लेन. देयर आर थ्री प्लेन्स माय डियर. और मैंने कहा सर ये आपका टूल का लेंथ है और ये आपका टूल का विड्थ है. आई थिंक यहां तक किसी को समस्या है? बताओ. पाई एक्स एंड पाई वाई प्लेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो पाई एक्स प्लेन है और जो पाई वाई प्लेन है वो दोनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है. ना अगर मैं कहूं जो आपका पाई एक्स प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पिंक कलर जो आपको पाई एक्स प्लेन दिखाई दे रहा है, इट इज जस्ट पैरेलल टू विड्थ ऑफ टूल. अगर मैं पाई एक्स प्लेन की बात करूं तो पाई एक्स प्लेन जो है वो बिल्कुल विड्थ ऑफ टूल के क्या है? पैरेलल है. पाई एक्स प्लेन विल बी द पैरेलल टू द विड्थ ऑफ टूल एंड एज वेल एज जो पाई एक्स प्लेन है वो विड्थ ऑफ टूल के पैरेलल है और लेंथ ऑफ टूल या मैं कहूं बेस ऑफ टूल के परपेंडिकुलर है. बोलो क्लियर है कि नहीं? जो आपका प्लेन है पाई एक्स प्लेन जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल दैट माय डियर पाई एक्स प्लेन इज पैरेलल टू व्हाट? विड्थ ऑफ टूल. पाई एक्स प्लेन इज पैरेलल टू विड्थ ऑफ टूल एंड परपेंडिकुलर टू बेस एंड लेंथ ऑफ द टूल. क्या मैं कह सकता हूं? नाउ अगर मैं कहूं जो आपका पाई वाई प्लेन है, कुछ बातें अगर मैं पाई वाई प्लेन की कहूं तो मैं कह सकता हूं सर व्हाट इज द पाई वाई प्लेन? Pi y plane is parallel to the length of the tool. Pi y plane is parallel to the length of the tool as well as perpendicular to the width and base of the tool. Everybody? और अगर मैं पाई आर रेफरेंस प्लेन की बात करता हूं, ब्लू वाला प्लेन जो है, दिस इज व्हाट माय डियर? रेफरेंस प्लेन. रेफरेंस प्लेन की बात करूं, इट इज पैरेलल टू व्हाट? बेस ऑफ द टूल. जैसा बेस है टूल का उसके पैरेलल है पाई आर प्लेन. क्या ये तीनों बातें मैं कह सकता हूं क्या? एवरीबॉडी, सबसे पहले अगर मैं कहूं सर जो आपका पाई एक्स प्लेन है, जो आपका पाई एक्स प्लेन है, इट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू व्हाट? इट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू व्हाट? विड्थ ऑफ द टूल. पाई एक्स प्लेन ये रहा, दिस इज पाई एक्स प्लेन, इट इज पैरेलल टू विड्थ ऑफ द टूल. ये ऐसा पाई एक्स प्लेन, यही आपका विड्थ है, बट इट्स पाई एक्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? लेंथ एंड बेस ऑफ द टूल. एट द सेम टाइम जो आपका पाई वाई प्लेन है, इट इज पैरेलल टू लेंथ ऑफ द टूल. पाई वाई प्लेन इज द पैरेलल टू लेंथ ऑफ द टूल एंड एज वेल एज मैं कह सकता हूं कि सर जो आपका पाई वाई प्लेन है, इट
is perpendicular to the width and base of the tool. And जो pi r plane है इसे हमने बोला reference plane, it is parallel to the base of the tool. I think ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी आपको बोला है. तो अगर मैं pi x plane की बात करूं, इसे हम बोलते हैं longitudinal plane. इसे हम बोलते हैं माय डियर longitudinal plane. longitudinal plane. So pi x जो plane है is parallel to what? It is parallel to width of the tool. It is parallel to width of the tool and it is perpendicular to base and length of the tool. Base and length of the tool. क्या क्लियर हुआ एवरीवन? एट द सेम टाइम अगर मैं पाई वाई प्लेन की बात करता हूं, अगर मैं पाई वाई प्लेन की बात करूं, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसवर्स प्लेन. इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन. इट इज ट्रांसवर्स प्लेन. It is parallel to what? Length of the tool. It is parallel to length of the tool and it is perpendicular to base and width of the tool. Base and width of the tool. Now, if I talk about the pi r plane, it is called as reference plane. It is called as, my dear, reference plane. इसको हम कहेंगे रेफरेंस प्लेन एंड पाई आर प्लेन इज पैरेलल टू बेस ऑफ द टूल. इज बेस ऑफ द टूल. आई थिंक तीनों ही बातें आपको क्लियर है. अगर हम AAC सिस्टम की बात करते हैं, बेसिकली व्हाट द मशीन रेफरेंस सिस्टम, तो यहां पे हमें तीन प्लेन दिखाई देते हैं. विच प्लेन माय डियर? सबसे पहले आपका प्लेन जो है इट इज रेड कलर प्लेन. इट इज अ पाई एक्स प्लेन एंड पाई एक्स प्लेन इज पैरेलल टू विड्थ ऑफ द टूल एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड बेस ऑफ टूल. इसे बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन. एट द सेम टाइम अगर मैं पाई वाई प्लेन की बात करूं, इट इज पाई वाई प्लेन. इट इज व्हाट ग्रीन कलर प्लेन इज पाई वाई प्लेन. It is transverse plane. It is parallel to length of the tool and perpendicular to the base and width of the tool. Third plane is what? The reference plane. It is the parallel to the base of the tool. It is parallel to the base of the tool. क्या आपको क्लियर है? करता हूं, रिफ्रेश करता हूं. आप ऐसे रफ डायग्राम बना सकते हैं. This is what your pi y plane.
दिस इज पैरेलल टू लेंथ ऑफ टूल, इट इज व्हाट पाई वाई प्लेन, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर अगर बात करें तो इट इज व्हाट योर somehow there it is what your pi x plane, okay, and pi x plane is basically parallel to, this is width and this is your length, it is width and it is your length. आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं. And the both are perpendicular to each other. Is that clear? किसी भी पिक को जूम करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं जूम कर दूंगा. कुछ दिख नहीं रहा तो बोल दीजिए. डन हुआ? देखो आराम से, कोई बात नहीं, आराम से करो. डन? वेरी गुड. तो आई होप कि आपको तीनों ही प्लेन एक बार में क्लियर हो गए. देर आर 3 प्लेन इन द टूल, पाई एक्स प्लेन, पाई वाई प्लेन एंड पाई आर प्लेन. ठीक है. नाउ अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा. नाउ अगर मैं बात करूं माय डियर, ध्यान से देखें इस डायग्राम की, फर्स्ट डायग्राम की, तो आप मुझे क्या बता पाएंगे कि जो आपको ये ब्लू प्लेन दिखाई दे रहा है,
ये प्लेन कौन सा है, पाई एक्स है या पाई वाई है? मुझे इस बात का जवाब दें। जो आपको ये ब्लू प्लेन दिखाई दे रहा है, इट इज पाई एक्स और पाई वाई? अरे तुम रेफरेंस क्या बोल रहे हो? रेफरेंस कहां से हो गया? टूल के नीचे वाला होता है रेफरेंस। तो प्रिंस क्या कर रहे हो भाई? ये जो आपको प्लेन ब्लू वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, इट इज पाई एक्स प्लेन और पाई वाई प्लेन। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं। क्या जो ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये प्लेन लेंथ के पैरेलल है क्या? अब वापस सोच के जवाब दो। दिस प्लेन इज पाई एक्स प्लेन और पाई वाई प्लेन। पाई वाई प्लेन is parallel to the length of the tool and pi x plane is basically parallel to the width of the tool. So now tell me this blue color plane is what plane? Pi x plane and pi y plane. Now you got the correct answer. Very good, very good. अरे बोलो, ये जो आपका ब्लू कलर वाला प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? ये आपका पाई एक्स प्लेन है बाबू, ये पाई एक्स प्लेन है। बिकॉज this pi x plane is what parallel to the width of the tool, आपकी विड्थ एरी टूल का इसके बिल्कुल पैरेलल है, and perpendicular to the length and base of the tool. क्या बात क्लियर है? It is what the pi x plane. It is what the pi x plane. Now अब ध्यान से देखें, ये अगर आपका pi x प्लेन है, नाउ अगर मैं यहां पे कहता हूं इस पर्टिकुलर टूल को फ्रंट व्यू से देखो, यहां से देखो, यहां से अगर मैं यहां से इस पर्टिकुलर फ्रंट व्यू को देखता हूं, तो क्या ये जो प्लेन मुझे दो एंगल दिखा रहा है, वो दो एंगल बड़े ही अच्छे से समझना। क्या मैं यहां से देख पा रहा हूं? अगर मेरी आंखें इधर है, अगर मेरी आंखें मैंने इधर है, हम फ्रंट व्यू की बात करना चाह रहे हैं इन द पाई एक्स प्लेन, तो ये आपकी है रेक फेस। यहां जहां पे आपका ब्लू वाला प्लेन और रेक फेस मिला है, वो लाइन ये है क्या? बताओ एवरीबॉडी। जो मैंने ब्लैक लाइन खींची है, इट इज बेसिकली व्हाट? द रेक फेस लाइन, या मैं कहूं द इंटरसेक्शन बिटवीन द ब्लू प्लेन एंड माय डियर व्हाट? द रेक फेस। जहां पे दो फेस मिलेगी वहां लाइन बनेगी। अगर मैं रेक फेस, ये आपका रेक फेस है और जो ब्लू वाला प्लेन है उसका मैं इंटरसेक्शन देखूं, तो ये आएगा आपका ब्लैक वन लाइन। एवरीबॉडी। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक ऐसा लाइन खींचता हूं, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये एंगल मुझे क्या दिखा रहा है? ये एंगल से मुझे दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अरे तुम एक मिनट रुको यार, रुचि एक मिनट रुको, बिल्कुल ध्यान से देखो ना। मैं जो पूछे जवाब देना, ठीक है? मैं जब पूछता हूं तो बोलना, ठीक है? ध्यान से देखो। ये जो एंगल है मुझे दिखा रहा है क्या कि जो आपकी रेक फेस है वो कितना ऊपर उठी हुई है। अरे तुम हंसने किसने बोला? प्रिंस। जो बोल रहा हूं ध्यान दो चुपचाप, ठीक है? चुपचाप ध्यान दो। जो आपका, मैं कह रहा हूं आप इंजॉय करेंगे यार, आप मजा करेंगे, थोड़ा देखते रहो, मैं जो बोल रहा हूं सुनते रहो, ठीक है? डेफिनेटली फाइंड योर और आंसर ऑफ मेटल कटिंग। घबराओ मत यार, मेट से पढ़ रहे हो यार। ये जो आपकी रेक फेस है, मैं कह सकता हूं क्या, ध्यान समझिएगा, रेक फेस है, ये एंगल मुझे ये दिखा रहा है कि रेक फेस कितना ऊपर उठा हुआ है। ये एंगल मुझे दिखा रहा है कि ये जो एंगल आपकी रेक फेस है वो कितनी ऊपर उठी हुई है। यस और नो, बस मुझे वाई और एन का जवाब दो। यस बोले तो वाई बोलो और नो बोले तो एन बोल देना, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो आपकी रेक फेस है जो ऊपर उठी हुई है, वो किस साइड में उठी हुई है? एंड साइड में उठी हुई है या साइड वाली साइड में उठी हुई है? यस एवरीबॉडी टेल मी द आंसर। ये जो आपकी रेक फेस जो इस तरफ उठी हुई है, तो स्लोप ले रहा है, वो किस तरफ ले रहा है? एंड की तरफ ले रहा है, साइड की तरफ ले रहा है? साइड की तरफ ले रहा है। वेरी गुड। अगर ये साइड की तरफ ले रहा है, देखो एंड बोल रहे हैं, अरे एंड फेस ये रहा बाबू, प्रिंस एंड फेस ये रहा,
एंड आपका ये रहा, दिस इज व्हाट योर एंड, ये क्या है आपका साइड है, ये आपका साइड है। बोलो, अभी के लिए मैं अगर बात करूं तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, दिस वन एंगल, ये एंगल क्या दिखा रहा है कि आपकी जो रेक फेस है वो किस तरफ उठी हुई है, साइड की तरफ कितना उठी हुई है? यस और नो माय डियर? सब लोग साइड में एग्री हैं क्या? मतलब रेक फेस का एंगल साइड की तरफ से, साइड फ्लैंक की तरफ, कि भाई वो कितना ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं माय डियर? साइड रेक एंगल। क्या बोलते हैं? साइड रेक एंगल, साइड रेक एंगल। क्या क्लियर हुआ? नाउ अगर मैं सामने से देखूं इसको तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं साइड वाली फेस की बात करूं, अगर मैं साइड वाली फेस की बात करूं माय डियर, तो यहां पे भी क्या होगा, जो आपका ब्लू वाला प्लेन है, जो आपका ब्लू वाला प्लेन है और जो साइड फेस है, उसका जो इंटरसेक्शन है कुछ ये है क्या? बोलो क्लियर? और अगर मैं इस पॉइंट से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं, इस पॉइंट से मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूं, जस्ट लाइक दैट, और ये जो एंगल मैं देखता हूं, ये एंगल मुझे दिखा रहा है कि जो आपका साइड फ्लैंक है, जो आपका साइड वाला फेस है, वो कितना अंदर की तरफ झुका हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बिकॉज आपका जो साइड वाला फेस है वो क्लियरली आपको दिखा रहा है माय डियर, ये जो एंगल क्या दिखा रहा है? एंगल दिखा रहा है माय डियर कि जो आपका साइड वाला फेस है वो कितना अंदर की तरफ स्लोप्ड है। यस? तो ये आप देख सकते हो, ये जो एंगल है वो कहां पे है? ये एंगल सर कहां पे है? ये एंगल है साइड फेस पे, ये एंगल है साइड फेस पे। और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है सर कि मैं वर्कपीस से कितना रिलीव हो रहा हूं। भाई हमने इसको इस तरफ स्लोप क्यों दिया? ये बात हमने कर ली थी। हमने स्लोप इसको इस तरफ दिया कि हमारा उद्देश्य था कि ओनली जो साइड कटिंग एज एंगल है, साइड कटिंग एज है, वही वर्कपीस से कांटेक्ट में आए। उसके नीचे वाला जो पार्ट है साइड फ्लैंक वाला, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ स्लोप हो ताकि रबिंग एक्शन ना हो। इसलिए इस एंगल को हम क्या बोलते हैं माय डियर? साइड रिलीफ एंगल। क्या बोलते हैं? साइड रिलीफ। किससे रिलीफ? वर्कपीस से रिलीफ। वेरी गुड सीमा। साइड रिलीफ एंगल। क्या दोनों एंगल आपको क्लियरली विजिबल हुए कि नहीं हो बताओ? सबसे पहला अगर मैं यहां पे फ्रंट व्यू में देखूं तो आपकी जो रेक फेस है, आपकी जो रेक फेस है कितना ऊपर उठी हुई है, उसको हमने क्या बोला? किस और ऊपर उठी है, वो किसकी तरफ उठी है? साइड की तरफ। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज एट साइड रेक एंगल। एंड जो आपकी साइड वाली फेस है, जो कि बिल्कुल साइड कटिंग एज के नीचे है, वो कितना अंदर स्लोप्ड है, कितना रिलीफ कर रखा है उसने, किससे? वर्कपीस से। इसलिए हमने क्या बोला? इसे साइड रिलीफ एंगल। और ये दोनों ही एंगल मैं कह सकता हूं क्या, ये दोनों ही एंगल आपको किस प्लेन में नजर आ रहे हैं? ये दोनों ही एंगल आपको किस प्लेन में नजर आ रहे हैं माय डियर? वेरी गुड, पाई एक्स प्लेन में, पाई एक्स प्लेन में, पाई एक्स प्लेन में। ठीक है? तो आपने कहा सर जो पाई एक्स प्लेन है उसमें आपको दो एंगल नजर आए। इट इज व्हाट योर फ्रंट व्यू, इट इज व्हाट माय डियर फ्रंट व्यू। यहां से आपको दो एंगल नजर आए सर, कौन कौन से? आपने कहा सर एक तो साइड रेक एंगल, और दूसरा साइड रिलीफ एंगल। साइड रेक एंगल एंड साइड रिलीफ एंगल।
both are measured in what? Pi x plane. Both are measured in what, my dear? Pi x plane. It is what? Measured in. It is what, my dear? Measured in. It is measured in. Measured in what? Your pi x plane. अब मुझे अगर कोई पूछे what is the definition of side rake angle? What is the definition of side rake angle? So मैं कह सकता हूं क्या सर? Side rake angle is the angle between the rake face. ये जो लाइन है आपका, मान लीजिए मैं लिखता हूं ये ए बी, ये लाइन कौन सी है? रेक फेस वाली लाइन है क्या? अगर मैं लिखता हूं यहां पे ए बी, माय डियर, ध्यान से देखते रहिएगा, ये ए बी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपके रेक फेस वाली तो लाइन है. It is the angle between the rake face and this line. This line is what? मान लीजिए मैं कहता हूं CD. इसको मान लीजिए मैं कहता हूं CD. ये CD लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल बेस के पैरेलल है. CD line is basically what? Parallel to the base. Yes. So side rake angle is the angle between the rake face and the line which is parallel to base, measured in which plane? Measured in which plane? अब जो पाई एक्स आप बोल रहे हो ना, वो पाई एक्स अपने मन में रखना है. पाई एक्स अपने मन में रखना है. शब्दों में बाहर क्या लाना है? दिमाग में चलना चाहिए. पाई एक्स प्लेन इज व्हाट? The plane which is parallel to width of the tool and perpendicular to length and base of the tool. यही था पाई एक्स प्लेन. भाई पाई एक्स प्लेन था ना, लिख दिया हमने. So what is the proper definition of side rake angle? मैं कह सकता हूं क्या सर? The side rake angle is the angle between the rake face and the line which is parallel to the base, and this angle is measured in. अब मन में चल रहा है क्या? पाई एक्स प्लेन. शब्दों में क्या लाना है? It is measured in a plane which is parallel to width of the tool and perpendicular to length and base of the tool. एग्री करते हो कि नहीं करते हो एवरीबॉडी? यस और नो? नाउ एट द सेम टाइम अगर मैं यहां पे देखूं साइड रिलीफ एंगल, so again it is the angle between the side flank and a line. ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन मैं कह सकता हूं it is perpendicular to base. ये लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, जो D से निकल रही है, और मान लो उसका नाम रखता हूं मैं DE. ये लाइन कौन सी है भाई? It is perpendicular to what? Your base. It is perpendicular to base, DE. So side relief angle is the angle which is between the side flank and the line which is perpendicular to the base, measured in pi x plane. वो रखना है मन में. बोलना क्या है? measured in the plane which is parallel to the width and perpendicular to the base and length of the tool. बेसिकली मैं pi x plane की ही बात कर रहा हूं. क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है एवरीवन? क्या सबको दो एंगल क्लियर है? नाउ अगर मैं इसको फ्रंट व्यू में देखता हूं तो कहीं ना कहीं जो मैंने बताया है वो आप देख सकते हैं. अगर मैं इसको काटता हूं फ्रंट व्यू में, तो this is what your side rake angle, because I can say that ये क्या है? आपका रेक फेस है. This is what my dear rake face. ये आपका रेक फेस है कि नहीं बताओ? This is what your rake face. ये आपका रेक फेस है. और ये जो लाइन है विच इज पैरेलल टू द बेस, जो कि मैंने लिखी यहां पे CD नाम से, C और ये D,
इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है आपका, रेक फेस पे बनने वाला एंगल। किस साइड में, साइड के साइड, मतलब साइड फ्लैंक की साइड में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, साइड रेक एंगल। एट द सेम टाइम ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी है भाई, ये आपका है, ये जो आपकी लाइन है वो कौन सी फेज है, वो साइड फ्लैंक है। दिस इज व्हाट योर साइड फ्लैंक, दिस इज व्हाट योर साइड फ्लैंक। क्लियर फूल जी? ठीक है। और ये जो लाइन है बेसिकली डी एंड ई, ये कौन सी है आपकी, डी एंड ई, विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस। और यहां पे जो एंगल बन रहा है वो दिखा रहा है कि आपकी जो साइड वाली फ्लैंक है बेसिकली वो कितना अंदर धसी हुई है। तो इसे हमने क्या बोला, साइड रिलीफ एंगल। क्या बोला माय डियर, साइड रिलीफ एंगल। अब चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। This is what your rake face, ये आपकी रेक फेस है। एंड दिस इज लाइन CD विच इज पैरेलल टू द बेस। और यहां पे जो एंगल बन रहा है वो दिखा रहा है, वो आपका दिखा रहा है बेसिकली, ये जो एंगल बन रहा है वो दिखा रहा है कि आपका जो रेक फेस है उस साइड की तरफ कितना ऊपर है, कितना ऊपर है। तो इसे मैं कह सकता हूं ये क्या है आपका, साइड रेक एंगल। और यहां पे अगर मैं एग्जैक्टली लाइन खींचता हूं बिल्कुल परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज बेसिकली व्हाट, ये है आपकी साइड फ्लैंक, ये आपका है साइड फ्लैंक सरफेस, और डी और ये ई हो गया। यहां पे जो एंगल है वो दिखा रहा है, इट इज व्हाट माय डियर, साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। आई होप कि दोनों एंगल आपको क्लियरली विजिबल होंगे। साइड रिलीफ एंगल, ये आपका टूल है, फिर ये आपका बेसिकली टूल है। क्या दोनों एंगल आपको क्लियरली विजिबल हुए? प्लीज नोट द डायग्राम। This is alpha S, side angle, and this is gamma S, side relief angle. The both are measured in what? Pi x plane. हाँ भाई, सबको क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे एक बात, सबको क्लियर है? दोनों एंगल अच्छे से दिख रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भी प्रहर्ष, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रहर्ष, एंगल क्लियर है कि नहीं है? हाँ, सब बताऊंगा यार, घबराओ मत आप, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं यार, घबराओ मत। अच्छा, आपने सोच लिया होगा कि मास्टर तो भगा रहा है कि एंगल बताया नहीं और आगे बढ़ रहा है, ऐसा है क्या प्रहर्ष? बोल भी रहे हाँ ऐसा ही है। ऐसा नहीं होगा यार, आपको एमएस पढ़ा है, आपको वेल्डिंग पढ़ा है, कोई चीज छुड़ाया नहीं है यार, कोई चीज छुड़ाया थोड़ी है आपको, बताओ।
ऐसा नहीं होगा, मैं ज्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा यार। अरे तू चुप रहो, तुम्हें सीखना है, कल साथ खेलना है प्रिंस? हाँ ठीक है सोनू कुमार, यही रखेंगे, जो चलती आ रही है प्रथा उसको चेंज नहीं करेंगे। क्या आपने लिखा? साथ ही साथ इनकी डेफिनेशन लिख लें, लिखें। साइड रेक एंगल, आगे बढ़े भाई, डन, लिख लिया? सो लिखें डेफिनेशन ऑफ साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल, देखिए फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइड रेक एंगल? इट इज द एंगल between rake face and a line which is parallel to, मैं parallel to ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, डबल लाइन, which is parallel to base measured in, हाँ भाई measured in, मन में क्या रखना है? measured in, मन में रखना है पाई एक्स, बोलो मन में रखना है पाई एक्स, शब्दों में उसकी डेफिनेशन लिखनी है। measured in a plane, measured in plane parallel